नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे विश्व की नदियों को। विश्व की नदियां से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि विश्व की नदियों से रिलेटेड जो है हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह यूरोपीय नदी कौन सी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर जो है सीधे काला सागर में जाके गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो डेन्यूब नदी है, यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर सीधे जाके कहाँ गिरती है, तो काला सागर में गिर जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डेन्यूब नदी। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वियतनाम में प्रवाहित होने वाली सोंग का नामक जो नदी है उसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं। तो वियतनाम में जो सोंगका नामक नदी प्रवाहित होती है, इसका अन्य नाम है लाल नदी। यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, लाल नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेजन नदी जो है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, आपको याद रखना है। तथा यह जो अमेजन नदी है यह अपवाह क्षेत्र, यह टर्म आपको याद रखना है, अपवाह क्षेत्र और जल आयतन, अपवाह क्षेत्र और जल आयतन के मामले में जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है अमेजन। तो आपको याद यह भी रखना है। इसके अलावा इसका जो बेसिन है, अमेजन नदी का जो बेसिन है, यह जैव विविधता के मामले में सबसे संपन्न बेसिन माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। जो अमेजन नदी का बेसिन है यह जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के मामले में सबसे संपन्न जो है बेसिन माना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसे भी आपको याद रखना है। जो अमेजन नदी है यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर हम अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की बात करें तो इसके मामले में यह नंबर 1 पे आती है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की बात हो तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। वहीं अगर लंबाई की बात हो तो दूसरे नंबर पे आती है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, वांगहो नदी किसमें गिरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो वांगहो नदी है जाके पीला सागर यानी कि येलो सी में जाके गिर जाती है आपकी कौन सी नदी, तो वांगहो नदी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व की अपवाह क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रेनेज एरिया और जल आयतन, तो ये दोनों जो टर्म जो कहीं भी आए तो ड्रेनेज एरिया के मामले में या जल आयतन के मामले में, इन दोनों के मामले में जो है जो अमेजन नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो दोनों प्रश्न का एक ही आंसर आपका होगा अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैस्पियन सागर में जाके कौन सी नदी गिरती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वोल्गा नदी। यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल से जो वोल्गा नदी है यह जाके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्गा नदी है यह कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। इसके साथ ही यह जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। इसे भी आपको याद रखना, जो वोल्गा नदी है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी आपको बताना है। तो विश्व की सबसे जो व्यस्त व्यापारिक नदी है वह है राइन नदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो राइन नदी है यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तथा यह जो राइन नदी है यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। अभी आप कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो जो राइन नदी है यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। तथा यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी है। अगला प्रश्न है, ओब नदी किसमें गिरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो ओब नदी है यह किसमें जाके गिर जाती है, तो काला सागर यानी कि ब्लैक सी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो ओब नदी है यह काला सागर में जाकर गिर जाती है। तो आपको याद रखना जो ओब नदी है यह काला सागर यानी कि ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सी नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वह नदी कौन सी है जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है, तो यह नदी है कोलोरेडो। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से जो कोलोरेडो नदी है यह समुद्र में मिलने से पूर्व जो है एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है। तथा इसी कोलोरेडो नदी पर ही हुअर और पार्कर बांध बनाए गए। दो इंपॉर्टेंट बांध हैं, हुअर
व पारकर बांध इसी नदी पर बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो जो महाबली गंगा है यह किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो जो मरले डार्लिंग नदी है यह कहाँ पे बहती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील है, परंतु नील ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो विश्व की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो है लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पे आती है पूरे विश्व में, और नील जो है पहले नंबर पे आती है। तो आपको याद रखना है, नील यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित नदियों में से किसे कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से किस नदी को हम कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं? तो राइन नदी को जो है कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, राइन नदी। अगला प्रश्न है, जॉर्डन कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी जो है यह कहाँ गिरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो जॉर्डन नदी है कहाँ पे गिरती है? तो यह मृत सागर यानी कि डेड सी में जाकर गिर जाती है जॉर्डन नदी। तो आपको याद रखना है, जो जॉर्डन नदी है यह कहाँ पे गिरती है? तो जो जॉर्डन नदी है यह कहाँ पे जाकर गिर जाती है? तो यह जो है मृत सागर में जाकर गिर जाती है जॉर्डन नदी। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है यह है वोल्गा नदी। तो आप इसे याद रखिएगा, जो वोल्गा नदी है यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो वोल्गा नदी है यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का जो शोक है वह किस नदी को हम कहते हैं? तो जो वांगहो नदी है इसको चीन का शोक कहा जाता है, तथा वांगहो नदी जो है पीला सागर यानी कि येलो सी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, जो वोल्गा नदी है यह रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रस नदियां बहती हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा देश जिसमें यूफ्रेटस व टिग्रिस नामक दो नदियां बहती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो इराक देश है, इसमें यूफ्रेटस और टिग्रिस नामक दो नदियां बहती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इराक। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो जो नील नदी है इसका जो उद्गम है यह भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है नील नदी जो है इसका जो उद्गम है यह भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो यह नदी है कांगो नदी, यानी कांगो नदी को हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, जो जायरे नदी है, जायरे नदी इसको हम कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। यह जो नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा यह जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो जो नील नदी है यह इथियोपिया में नहीं बहती। जो नील नदी है आपको याद रखना है, जो नील नदी है यह इथियोपिया में नहीं बहती है, बाकी चार्ट में आपको मिलेगा नील नदी। उसके अलावा आपको जो है युगांडा में, सूडान में नील नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इथियोपिया। तो आपको याद रखना है, जो इथियोपिया है इसमें नील नदी नहीं बहती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो ओल्गा नदी है कहाँ पे जाके गिर जाती है? तो जो ओल्गा नदी है यह जाके गिर जाती है कैस्पियन सागर में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली प्रवाह करती है? तो रिफ्ट वैली से कौन सी होकर नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जो राइन नदी है यह रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। तो आपको याद रखना है राइन नदी, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी, इसका नाम है लिम्पोपो होगा यहाँ पे। तो जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको पता होना चाहिए। वहीं जो अफ्रीका की कांगो यानी कि जायरे नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावेली गंगा किस देश की नदी है? तो मैंने आपको बताया था जो महावेली गंगा है यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया की विशाल नदी मेकांग नहीं बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो एशिया की मेकांग नदी है दिए गए ऑप्शंस में से किस देश में नहीं बहती है? तो जो इसमें से आपका लाओस हो जाएगा, सॉरी इसमें से आपका जो देश है मलेशिया, आपको याद रखना है जो मलेशिया देश है इसमें से जो यहाँ जो है मेकांग नदी नहीं बहती है, तो राइट आंसर आपका जगह बी यानी चीन में बहती है मेकांग नदी, चीन में बहती है। उसके अलावा आपकी लाओस में बहती है, उसके अलावा आपकी कंबोडिया में बहती है, उसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम में भी बहती है मेकांग नदी, परंतु यह मलेशिया में नहीं बहती है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा इस मेकांग नदी के किनारे जो है कंबोडिया की जो राजधानी नाम पेन है, यहाँ पे आप देखिएगा जो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है इसी मेकांग नदी के किनारे ही स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से किस नदी को हम इटली की गंगा कहते हैं? तो जो पो नदी है इसको हम इटली की गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पो नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सी नदी है जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है? तो यूराल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूराल नदी है यह यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो यूराल नदी है यह यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है, आपको पता होना चाहिए। जो ऑप्शन जो इसका है हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यूराल नदी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है तीसवां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेजन व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो अमेजन और जो है मैक्सिको की जो प्राकृतिक सीमा है वह कौन सी नदी बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से। जो रियो ग्रांडे नदी है वह अमेरिका व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में, यूरोप और एशिया की सीमा कौन नदी बनाती है? तो यूराल नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को पाम ऑयल नदी भी कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नदी जिसको पाम ऑयल नदी के नाम से भी हम जानते हैं? तो जो नाइजर नदी है, आप याद देखिएगा जो नाइजर नदी है इसको पाम ऑयल नदी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन जो इस प्रश्न का हमारा ए है यह बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन किसका है? मतलब किस नदी का जो है जैव विविधता वाला बेसिन है दूसरे नंबर पे अमेजन के बाद? तो विश्व में मैंने आपको बताया था विश्व में सबसे जो ज़्यादा मतलब सर्वाधिक जो जैव विविधता वाला बेसिन वो अमेजन नदी का है। अमेजन नदी पहले नंबर पे आती है जैव विविधता के मामले में, और दूसरे नंबर पर आपको आती है मेकांग नदी। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है दूसरे नंबर पर मेकांग नदी का, और पहले नंबर पर आपको मिलेगा अमेजन नदी का। तो ये दोनों नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जैव विविधता के मामले में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने विश्व की नदियों से रिलेटेड टोटल 32 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विमलेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमलेश @14। विमलेश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।